अनस, अब मुझे ज़रा बताइएगा कि क्या प्लान कुछ शेयर किया गया है हुकूमती सतह पर। एग्जैक्टली कितने बजे तक ईरान का ये जो मुख्तसर सा वफ्द है ये यहाँ पर पहुँचेगा, और अब्बास इराक़ची तो हैं, और कौन कौन साथ होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, अब से कुछ देर कबल तक तो ईरानी वक्त का जो दौरा था वो एक मुख्तसर दौरा बताया जा रहा था, लेकिन उसमें अब थोड़ी तब्दीली आई है प्रोग्राम में। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी ईरानी साइड से बात हुई, वो शायद ओवरनाइट रुक के और अपनी मीटिंग्स को यहाँ पे करें और उसके बाद वो प्रोसीड करेंगे। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची, उनके साथ उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की लार्जली टीम है, और साथ में जो हिम्मती साहब जो उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं वो भी उनके हमरा होंगे। अमानशी जो हेड ऑफ न्यूक्लियर नेगोशिएशन है वो भी उनके हमरा होंगे। ये डिटेल्स हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट साइड जो है उस मामले में पूरी तरह साइड लिप्त है, ये ईरानी साइड से हमें बताई जा रही है। ये दौरा जो है बड़ा सिग्निफिकेंट जिसे कहेंगे कि है, या अपनी सिग्निफिकेंस इसकी है बिकॉज इट कम्स इन द बैकड्रॉप कि जब जहाँ पर बिल्कुल ही एक डेडलॉक आ गया था बातचीत के अंदर, अब वहाँ पर ईरानी साइड इस दौरे को एज ए बायलैटरल विजिट के तौर पर देखना चाह रही है, दो तरफा दौरे से दिखाना चाह रही है। लेकिन इन द रन अप जब अमेरिका और ईरान की दो तरफा या बराह रास्त जो है बातचीत का दूसरा राउंड जो है वो इसके एज अ प्रीलूड इस दौरे को देखा जा सकता है। लेकिन अनस, एक बात मुझे बताएं, ये चीज़ तो ईरानियन साइड ने कंफर्म कर दी कि उनको विजिट कर रहे हैं, फिर मॉस्को का भी करेंगे, फिर मस्कत का भी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ CNN ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने अपनी टीम का भी अनाउंस कर दिया कि इसमें जो है वो जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी पाकिस्तान पहुंचेंगे। क्या उनका कोई शेड्यूल भी जारी किया है, और क्या आपके पास ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन है कि इन लोगों की मुलाकात होगी? देखें, अभी तक तो कोई इत्तला मेरे पास ऐसी इस तरह की नहीं है। अमरीकी वक्त से मुतालिक तमागोइयाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हतमी तौर पे दोनों साइड से फिलहाल हमें कंफर्म तौर पे नहीं बता सकते कि ये जो अमरीकी वक्त है वो कब आएगा, और क्या आया कि वो ईरानी वक्त के साथ बैठेगा, इस ट्रिप में बैठेगा कि बाद में दूसरे राउंड ऑफ नेगोशिएशन में स्ट्रक्चर्ड तौर पे। मेरे ख्याल से ये कहना कुछ कबलस वक्त होगा। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि ईरानी वक्त का दौरा, क्योंकि जब तक ईरानी वक्त यहाँ से चला जाएगा तब तक अगर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर अभी भी निकलते हैं अमेरिका से तो वो उस वक्त तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो लेकिन खारिज इम्कान उसको नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता कि उनकी अगर मुलाकात तय है, लेकिन उसके चांसेस इस वक्त कम है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू अनस। मैं अभी वापस आऊँगी आपकी तरफ, लेकिन ज़रा मैं डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब से गुफ्तगू करूँ। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, अब ये बताइएगा कि पहले जो एक एग्जैक्टली मैं उसको डेडलॉक भी नहीं कहूँगी, लेकिन बहरहाल काफ़ी टाइम हो गया था, सेकेंड राउंड की तैयारी हो रही थी, बार बार उसको हम कह रहे थे कि आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा। इस्लामाबाद ने तो बिल्कुल भी हथियार नहीं डाले थे, आपको पता है, पूरा इस्लामाबाद एक तरह से बंद किया हुआ था। अब ये जो खबर आई है कि वो आएंगे, लेकिन वो सेकेंड राउंड के तौर पे कंसीडर नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक अपने जो उनके हमसाय ममालिक हैं उनके साथ उनका एक दौरा है जिसमें इस्लामाबाद भी है, जिसमें मॉस्को भी है, फिर जिसमें मस्कत भी है। क्या एजेंडा आपकी नज़र में हो सकता है? जी हाँ, मदऊ करने पर मशकूर। बेसिकली ये तो इशारे होते हैं डिप्लोमेटिक अरेना में, और क्योंकि उन्होंने एक स्टैंड ले लिया था, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर वो मुतज़लज़ल नहीं होना चाहते थे। हालांकि डिप्लोमेसी में चीज़ों को कुछ ओपन भी रखना चाहिए, कोई ओपन डोर्स भी रखने चाहिए, कुछ की भी होनी चाहिए। तो ईरान वैसे तो जहाँ तक एनरिचमेंट का ताल्लुक है उसमें तो फ्लैक्सिबल था, इसमें ब्लॉकेट के मामले में बिल्कुल फ्लैक्सिबिलिटी उसकी नहीं थी, और लेबनान के मामले में इसमें मैं आता हूँ बारी बारी। लेकिन ये जो दौरा है, ट्राइलेटरल दौरा सामने इसको जो पेश किया गया है, इसमें यकीनन उस वो एजेंडे में वो पॉइंट्स भी होंगे, लेकिन महवर इस दौरे का जो मालूम होता है, और भी मालूम क्या बल्कि साफ जाहिर होता है कि महवर इसका यही है कि पाकिस्तान में आया जाए, और महवर इसका यही है कि जो इस वक्त तसलसल है पाकिस्तान की मीडिएशन का, उस तसलसल में पाकिस्तान जो बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहा है, जिसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी पेश है इस वक्त ईरान के हवाले से, खास तौर पर बल्कि है ही मिलिट्री डिप्लोमेसी जो कि कारगर साबित हो रही है। और उसकी वजूहात है क्योंकि मिलिट्री डिप्लोमेसी के लिए जो मुहर्रिक है मिलिट्री डिप्लोमेसी का इस वक्त, उसका नाम है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर,
जो जिसको कि इतना तजर्बा है, जो पिछली कलीदी पोजीशंस में इंटेलिजेंस के, जो मिलिट्री और आईएसआई के, उसकी वजह से उनके पासदारान के साथ और उनके अकाबरीन के साथ ईरान के बहुत गहरे ताल्लुकात, प्रोफेशनल ताल्लुकात हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें एक आसानी है, एक सहूलत है कि जिस वक्त चाहें टेलीफोन उठाएं, ज़्यादातर कलीदी अफराद से वहाँ बात करने, रहबर तक बात पहुँचाने, रहबर से बात वापस कुछ उस पर इशारे ले लें। तो इन तमाम चीज़ों को अभी अगर मंतकी तौर पर इसका तकाबली जायज़ा लिया जाए तो क्या रिजल्ट निकलता है कि हमारी मीडिएशन ने यकीनन एक अच्छी सहूलतकारी की, जिसकी वजह से राफ़ी साहब, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी ना आज सुबह तक कि कोई ऐसा डेलीगेशन आएगा, ये इस सिलसिला, इसमें यही बैक चैनल डिप्लोमेसी की खूबसूरती है, अगर सही अंदाज में जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है तो इस तरह वो आ रहे हैं। अब रहा सवाल कि इसमें आपने 3 सवाल उठाए कि क्या वो ओमान में हॉर्मुज के फ्रेमवर्क बनाने के लिए आ रहे हैं, वो एक मामला है, लेकिन वो इस वक्त इतना बड़ा मामला नहीं था। रशिया का मामला, रशिया पहले भी उसने फैसिलिटेट किया था यूरेनियम के हवाले से, उस पर अगले राउंड में आप कहेंगी, अभी कहेंगी मैं तबसरा कर दूंगा, लेकिन पहले इस बात को मुकम्मल कर लेते हैं, पाए तकमील तक पहुंचा लेते हैं इस गुफ्तगू को, और वो अगले मैं 1 मिनट इसमें लूंगा, 1.5 मिनट। उसमें बेसिकली वो आए हैं, ये एक डिप्लोमेटिक रिस्पेक्टफुल एक अवर्चर है, जिसके तहत इंडिया उन्होंने दिया कि हम तो अपना एक ट्राइलेटरल दौरे पे जा रहे थे, हमें इत्ला मिली कि जी वहाँ से इस हमारे मीडिएटर्स ने कहा कि आप आई हैं आप, तो ठीक है, वहाँ से वो भी उनकी पार्टी भी चल पड़ी है, तो लेट्स हैव सम टॉक बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दैट मच ऑफ होमवर्क। अब इसमें दूसरा अगला सवाल जो आप के जहन में और मेरे जहन में और आपके नाज़रीन के जहन में होगा, वो ये कि पिछली दफ़ा तो जेडी वैंस आए थे, अगर इस दफ़ा तो उन्होंने सिर्फ जेरी कुशनर और उनका और उनकी टीम जो है विटकॉफ और उनकी टीम के बारे में बात की है। वाज़ेह है कि 100 के करीब अमेरिकन एडवांस टीम ऑलरेडी इधर मौजूद है, 7 से लेके 10 तक कार्गो प्लेन इधर मौजूद है, उनकी भी नीयत थी। अब रहा सवाल कि जेडी वैंस क्यों नहीं आए, वहाँ से बाकर कालिबाफ साहब क्यों नहीं आए, इसलिए कि क्योंकि वो नहीं आए, उन्होंने एक हार्ड स्टैंड लिया हुआ है, वो एक सेकंड लेयर में उन्होंने रखा हुआ है, वो आके पहले देखना चाहते हैं कि भाई अभी मिजाज कैसा है, जनाबे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो उनके एलची आ रहे हैं किस मिजाज के साथ आ रहे हैं, वो असेसमेंट होगी, कोई बात आगे थोड़ी बहुत बढ़ेगी, तो फिर जेडी वैंस भी आएंगे और वो भी आएंगे दूसरे उसमें दौर में, लेकिन ये कितने सेशन होते हैं इस वक्त कहना नामुमकिन है, लेकिन ये राहें हमवार हो गई हैं, इस दफा राय हमवार हो गई हैं डेफिनेटली। लेकिन असल में ब्रिगेडियर साहब ये फरमाएगा कि जो पिछली सेकेंड राउंड नहीं हो सका, उसमें ईरान का कहना ये था कि जी पहले नेवल जो ब्लॉकेट है वो ख़त्म किया जाए, फिर हम आएंगे, तो वो तो ब्लॉकेट तो अभी भी है, वो लेकिन बहरहाल आ रहे हैं। अब उनका आने का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, जिस तरह से जमील साहब भी फरमा रहे हैं। दूसरी तरफ CNN ये रिपोर्ट कर रहा है और अब वाइट हाउस ने भी इसको कंफर्म किया है कि जी उनका जो वफ्द है वो सैटरडे मॉर्निंग पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। तो एक तरफ तो ईरान, उनका कहना ये कि हम तो जो है वो ट्राइलेटरल दौरे पे जा रहे हैं, जिसमें 3 ममालिक का उन्होंने जिक्र कर दिया, वहाँ से अमेरिकन टीम भी आ रही है, तो क्या हम इसको बाकायदा तौर पर सेकेंड राउंड कंसिडर करें? देखिए, बात यह है कि जो पहले दौरा था वो ज़्यादा पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ डेडलॉक की, जो उन्होंने नेवल ब्लॉकेट कर दिया, और उसके बाद ईरान ने कहा ब्लॉकेट जब तक नेवल ब्लॉकेट ख़त्म नहीं होगा विल टॉक टू इट। लेकिन आप ये देख लें कि ये 4 दिन जो लगे हैं, स्टेलमेंट का पीरियड था, इसमें बहुत ज़्यादा सफारतकारी हुई होगी। इसमें फील्ड मार्शल ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, डेफिनेटली ईरानी लीडरशिप से, फिर फील्ड मार्शल ने प्रेसिडेंट ट्रंप से, उसके बाद उनके वाइस प्रेसिडेंट से डिटेल में बात की, उन दोनों के नुक्ता नज़र बताए होंगे, अपना मशवरा जो एक जेन्युइन सिंसियरली होता है वो बताया होगा, फिर डिस्कशन होगी, एंड देन फाइनली कहीं जाके इन 4 दिनों में इसका फ़ायदा थ्रोट उठाया होगा। ये नहीं है कि 3-4 दिन छोड़ दिए होंगे, ठीक है अब कहते रहो, पूरी सफारतकार हो गया। उस नतीजे में ये आया, आपने देखा होगा कल या परसों ट्रंप ने कहा था कि फ्राइडे से हो सकता है कि हमारे मुज़ाकरात स्टार्ट। एग्जैक्टली। तो ये उसी की अब आप देखें कड़ी है कि उससे आगे स्टार्ट हुआ है। तो दैट मीन्स तो बिल्कुल प्लान यही किया था ईरान ने कि दे विल गो फ्रॉम हियर टू ओमान, पाकिस्तान, ओमान एंड रशिया। लेकिन जब अब ये इसके साथ प्लान हो गया कि वो वहाँ से जेरेड कुशनर भी आ रहे हैं और स्टीव विटकॉफ भी आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि नाउ ही माइट स्टे हियर, जो आई हैव नो आइडिया, बट लगता ही नहीं कि फिर नो पर्पस
कि अगर वो आए और ये यहाँ से चले जाए, व्हाट इज द पर्पस? एग्जैक्टली। अच्छा सॉरी ब्रिगेडियर साहब, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं इसमें सिर्फ ये ऐड कर दूँ कि वाइट हाउस ने ये भी बयान जारी किया है कि ईरान ने दरख्वास्त की थी कि हम बिलमुशाफा मुलाकात करना चाह रहे हैं, जिसके लिए कि अमरीकी वफ्द जो है वो पाकिस्तान सैटरडे मॉर्निंग रवाना होगा। लेकिन ये उनकी वही बात है कि आप ये देख लें, पोस्टरिंग, प्राइवेट सेक्टर्स, ईरान, आई डोंट थिंक ईरान ने कहा होगा। ये हो सकता है कि दोनों की विलिंग तो ठीक है, और हर बात पे अमेरिका ईरान को कहता है ईरान चाह रहा है, ईरान ने हमें कहा, हमें सीट का। तो बेहतर ये है कि देखें, एक माहौल अच्छा होना चाहिए, साझदार माहौल। जब भी आप डिस्कशन करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, यू नीड टू हैव अ वेरी कंडूसिव जो इन्वायरमेंट, जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स होने चाहिए, जिसमें बैठ के बच्चे माहौल में जब बैठते हैं फिर गिव एंड टेक भी हो जाता है, बट नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल इशूज के ऊपर। तो वो आज बेस्ट यही था कि अगर वो नेवल ब्लॉकेट वाले थे, ईरान जो था वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेट खत्म कर देता, और तो इससे ये होता है कि बहुत गुडविल जेस्चर होता, लेकिन वो नहीं हुआ मेरे ख्याल में। अब लेकिन एक उन्होंने कर दिया कि 3 दिन के लिए लेबनान की, इजराइल की सीट पर अनाउंस हो गई है। तो दिस इज आल्सो वन पॉजिटिव थिंग जो ईरान में हो सकता है कि ईरान की ये कंडीशन हो, उन्होंने ये मान ली है। तो आप अगर कल आते हैं, मेरे ख्याल में ये मीटिंग करके देन लगेगा कि ये अब पॉसिबल है। और लेट मी टेल यू, ये जो 3-4 दिन थे, इसमें काफ़ी जहाँ डाइवर्जेंस होगी वहाँ पर ये कन्वर्जेंस भी हो गई होगी काफ़ी जगह पर। दैट इज़ वाई दे आर कमिंग। अगर इनकी डाइवर्जेंस ही होती और कन्वर्जेंस ना होती तो मैं आई डोंट थिंक दे वुड हैव कम। बिल्कुल जैसे वी शुड टेक इट एज अ पॉजिटिव। तो जब यहाँ बैठेंगे, बातचीत होगी, एंड देन उसके बाद में भी जहाँ से जेडी वैंस आते हैं और जहाँ से इनके स्पीकर आते हैं ईरान के, और देन दोबारा मान जाते हैं, नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इट डिपेंड कि ये फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड में प्रीलिमिनरी डिस्कशन है, इसका रिजल्ट क्या निकला। बिल्कुल ऐसे ही है। देखना यही है कि क्या ये फर्स्ट आ रहे हैं, क्या ये सेकेंड राउंड में तब्दील होगा या नहीं होगा। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, 2-3 चीज़ें थी जिसमें जो पहला राउंड था उस पर किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे, या कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ था, कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया था। उसकी एक तो वजह उनका यूरेनियम प्रोग्राम था, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम था, यूरेनियम एनरिचमेंट की बात थी, और दूसरा जो था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात थी, जो नेवल ब्लॉकेट। अब ये दोनों भी अपनी जगह है। अब जो रशिया वाला मामला है कि रशिया इंटरेस्टेड है या रशिया रख सकता है, कि अमेरिका इस पर राज़ी होगा। प्लस अगर ओमान और ईरान का मुश्तरका कंट्रोल की कोई प्रपोजल या ऑफ़र होगी ईरान की, तो ये भी क्या अमेरिका के लिए काबिल कबूल होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।